जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने पिछले अपलोड में और भागवत के इस ज्ञान यज्ञ में इस श्रवण किया था कि राजा पृथु को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने ज्ञान उपदेश किया था। ज्ञान उपदेश तो वो भगवान से पहले ही पा चुके थे। उसका दृष्टांत दिया था कि मानव कैसे फंसा रहता है इंद्रियों में और क्यों उसके इस मृत्यु लोक से, जीवन मृत्यु से पार नहीं पाता है। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया कि हमारे मन जो है वो इंद्रियों के साथ फंसा रहता है और एक एक इंद्रियों के 100 विकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हजारों विकारों में वो फंस जाता है। और अगर इसका उदाहरण आपने देखना हो तो आप कभी मौन हो करके बैठिए और उस मौन के अंदर आप ये देखिए कि आपके अंदर कितने विचार चलते हैं। कहते हैं 1 मिनट में 40 विचार आते हैं। आप किसी न किसी विचार के साथ बह जाते हैं और उसके ऊपर अनेकों कई समय तक आप उसी विचार को में ही लगे रहते हैं। यानी कि हम उसी को च्यू करते रहते, जुगाली करते रहते हैं गाय की तरह। और अगर हमारे विचार दुखपूर्वक हो तो हम दुखी हो जाते हैं, अच्छे विचार हों तो हम थोड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन हम भूत और भविष्य में ही लटके रह जाते हैं। और यही कारण है कि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले अपने विचारों से बाहर निकलो। जिनका आपने बुरा किया है उनसे, उनका चिंतन करके उनसे क्षमा मांग लो। जिन्होंने आपका बुरा किया है उनको क्षमा कर दो। तो अपने 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 बंधन जो है वो आप खोलते चले जाओ। ये विचारों के बंधन इतने गहरे हैं भक्तों, अंत समय में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कब ध्यान कहाँ पलट जाए, किस अवस्था में ले जाए, इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि अंत समय में किसका ध्यान बच्चों में चला गया तो वो वहीं उसी घर में भटकता रहा। अंत समय में किसी का फल में चला गया, वो फल का कीड़ा बन के रह गया। या स्त्री में चला गया तो वो स्त्री योनि को प्राप्त हो गया। तो हमारे को सर्वप्रथम ये देखना चाहिए
कि हम किस तरह से अपने मन को एकाग्र कर सकें, सब विचारों से मुक्त कर सकें। इसका अभ्यास करना पड़ता है, और इसका अभ्यास करने में आप जिस दिन से आरंभ करेंगे उसी दिन से आपका प्लस कहते हैं ना मिलना शुरू हो जाएगा। कभी किसी का बुरा मत सोचिए, कभी किसी को शाप मत दीजिए, तो अपने आप ही आपके विचार शुद्ध होने लग जाएंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, जो उनको समझाया गया राजा पृथु को, कि भगवान ने क्या कहा, ये जितने भी यज्ञ हैं ये महज एक कर्म कांड के रूप में है, लेकिन असली भक्ति क्या है, निष्काम। और निष्काम है, निस्वार्थ है, और उसकी गिनती नहीं होती है। जैसे हम माला फेरते हैं तो 108 मन के गिनते हैं वो एक, लेकिन जो श्वासों की माला है उसमें गिनती नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, हम ये गिन करके बोल रहे हैं आज भगवान हमने इतनी माला फेर ली। अब चाहे भगवान को नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे को संतुष्टि होती है, हमने आज 11 माला फेर ली, आज 16 माला फेर ली, आज हमने 108 माला फेर ली। तो हम भगवान को एक प्रकार से जता रहे हैं कि हमने आपके नाम का आज इतना जाप कर लिया, इतनी डंडौतें डाल ली, इतनी बार हम आपके यहाँ मंदिर में हो आए। तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार का अहंकार ही उत्पन्न करते हैं, और ये अहंकार हमारे को बंधन नहीं खुलने देते हैं। क्योंकि अहंकार कहते हैं ना, छोटा सा अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो तो उसमें अनेकों रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अहंकार का एक ऐसा रोग है जो अनेकों बंधनों में आपको बांध देता है। तो जब पृथु जी को ये बताया कि सब में भगवान ही हैं, जितने भी ये जो प्राकृति शरीर पर निर्मित करते हैं, और उसके अंदर भगवान की ही लाइट, भगवान के ही चेतन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो इसको आत्मा का है वो उसमें वास करती है, और वो भगवान की शक्ति से ही वो शरीर और आत्मा जो है उस शरीर को शक्ति देती है, उन इंद्रियों को शक्ति देती है, उन जड़ इंद्रियों को शक्ति देती है। और उस आत्मा की शक्ति देने से ही वो जो उसका सूक्ष्म शरीर है, लिंग देह जिसको कहा है, वो स्थूल देह को शक्ति दे देता है, और सारे कर्म आरंभ हो जाते हैं। और ये लिंग देह ही का जन्म होता है, इसी का ही मरण होता है। जब राजा पृथु को ये ज्ञान हो गया, और तब वो कहते हैं ना, इतने बड़े ऐश्वर्य के था कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कहते हैं कि वे इतने, उनके चेहरे से इतना तेज निकलता था कि अग्नि के समान उनका चेहरा चमकता था, और इंद्र के समान अजय थे, यानी कि जीते नहीं जा सकते थे। पृथ्वी के समान क्षमाशील, और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। देखिए, ये उनके गुण थे। समय समय पर प्रजाजनों के तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथों से लुटाते थे। वे समुद्र के समान गंभीर, और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। यानी कि आप उनका ऐश्वर्य समझ लीजिए, कितना बड़ा ऐश्वर्य था। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज दिया, और वो सन्यास की तरफ चल पड़े, सब छोड़ करके वन चले गए। और वन में जाकर के उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या में उनका शरीर जो था
ऐसा हो गया था जैसे एक तेज लाइट की तरह चमकता था। और यहाँ पर भक्तों 22वें अध्याय का विश्राम होता है और 23वें अध्याय का आरंभ होता है राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। आइए हम 23वें अध्याय को आरंभ करते हैं, भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, वहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ की और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, ये ज्ञान पा लिया था कि जब तक साधक को योग मार्ग द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित परमात्मा दूर नहीं होता। तो इस तरह से क्या था, उनको क्या लगा कि मैं अगर यहाँ रहूँगा, राजपाट में फंसा रहूँगा, तो मैं कहीं ना कहीं तपस्या नहीं कर सकूँगा। और ये शरीर को पार करने के लिए, इस जीवन मृत्यु को पार करने के लिए मुझे तपस्या करनी ही पड़ेगी। और किसकी करनी पड़ेगी? श्री कृष्ण के नाम से उनका चिंतन करते हुए उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने सर्व इंद्रियों को रोक करके हृदय में स्थापित कर लिया, हृदय के विचारों को मस्तिष्क में स्थापित कर लिया और एक दिन उन्होंने योग ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तब उनकी जो पत्नी थी महारानी आर्ची, उसने जब देखा कि ये इन्होंने अपने देह को परित्याग कर दिया है, तो उसने प्रभु का ध्यान करते हुए पहले तो उनकी चिता बनाई और चिता बना करके उसकी 3 बार परिक्रमा करी और फिर अग्नि दान दे करके वो उसमें प्रवेश कर गई। वो पहले ये प्रथा भी थी कि स्त्रियां जो थी वो सती होती थी और उसको भी लगा कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो कहते हैं जिस मार्ग पे पृथु गए थे उसी मार्ग पे महारानी आर्ची भी गई थी। तो इस प्रकार से कहते हैं और जब वो प्रवेश कर गई और अग्नि ने उसका शरीर को भस्म कर दिया था, तो वहाँ पर देवगन्नाओं ने पुष्पों की वर्षा की थी और देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजेश्वर पृथु का मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचैतन्य कर्म प्रभाव से ये सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष साधन रूप मनुष्य शरीर पाकर भी विश्व का सत रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। देखिए यहाँ पर भी जो देवियाँ थी उन्होंने भी उनकी प्रार्थना की और ये कहा कि जीवन मृत्यु से पार पाने के लिए एक मानव देही है,
और अगर इसको भी पा कर के जो मानव संसार सागर में ही लगा रहता है तो वो महज अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो इन झूठे माया द्वारा रचे हुए भोगों को में कर्षित होकर के अपना जीवन नष्ट कर देता है और फिर अनेकों योनियों में वो भंवर करता है, पीड़ा पाता है। हर जन्म और मृत्यु दोनों टाइम बहुत कष्ट होता है और ये जीवन यात्रा भी कष्टदायी है। भक्तों, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक दुख सबको लगे रहते हैं। और आप देखिए, शेर जंगल का राजा है, लेकिन जब वो जवान होता है तो वो बहुत शिकार करता है, बहुत अच्छे से रहता है, बादशाह की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है वो शिकार नहीं कर पाता। आप शेर की मृत्यु को देखिए, कितनी कठिनता से होती है। कहते हैं भूख के मारे उसका पेट लटक जाता है, आंतड़ें सूख जाती हैं और बहुत तड़प तड़प के वो मरता है, जो राजा था। इसी प्रकार मानव जब जवानी में होता है तो बहुत प्रसन्न होता है, हर तरह के कार्य को बड़े सरलता से सह लेता है। लेकिन जैसे ही आयु बढ़ापे की तरफ चली जाती है तो उसको सहारे की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। कहते हैं ना, पहला घंटा बजता है तो बाल सफ़ेद होते हैं, तो बाल काला करने के लिए उसको डाई लगानी पड़ती है, तो डाई का सहारा लेता है। फिर आंखें कमज़ोर होती हैं, उसके लिए चश्मे का सहारा लेता है। फिर दांत कमज़ोर होते हैं तो डेंचर का सहारा लेता है। फिर झुर्रियाँ पड़ती हैं तो फेस लिफ्टिंग का सहारा लेता है। फिर टांगें कांपती हैं, घुटनों में दर्द होती है तो नी रिप्लेसमेंट करा देता है। तो यानी कि रिपेयर कर कर के गाड़ी को चलाता है। और फिर क्या होता है, एक दिन ऐसी हालत में गाड़ी पहुंच जाती है कि रिपेयर के काबिल नहीं रहती और उसका नमो नमाया हो जाता है और फिर दोबारा से वही साइकिल में आ जाता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे को मानव देह मिल गई है तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं, अन्य की तरफ भागे रहते हैं, विषयों की तरफ भागे रहते हैं, तो हम ये दुख और सुख से बाहर नहीं आएंगे। और जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारे को कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हमारे को और चिंताएं आएंगे। हम शारीरिक, सांसारिक, मानसिक चिंताओं में ही भटकते रहेंगे। इसी प्रकार से ये जो पृथु जी का चरित्र है, आगे मैत्रेय जी कहते हैं, जो पुरुष इस पृथु के चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार कराने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्तों का भी अगर चरित्र सुने तो भी हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है। ये भागवत जो है, इसका मतलब ही यही है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। भागवत तो पहले भक्ति प्रवेश करती है, फिर ज्ञान प्रवेश करता है, फिर ज्ञान मिलने से हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है और वैराग्य आने से हम तप करते हैं, यानी कि भगवान की साधना करने लग जाते हैं। तो यही भक्तों, आइए 23वां अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है और अब 24वां अध्याय आरंभ होता है चतुर्स्कंद का। पृथु की वंश परंपरा और प्रेषिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराजा पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजित अश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजित अश्व हर्यक्ष को पूर्व, ध्रुमकेशव को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रिवन को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने अंतर्ध्यान होना इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पावन और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों में ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से वे फिर अग्नि रूप ही हो गए थे। अंतर्ध्यान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविधरण प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उद्धार पुरुष थे। जिस समय इंद्र ने उनके पिता का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उसका वध नहीं किया। राजा अंतर्धान कर लेने, दंड लेने और जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घ काल तक यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कर्म में लगे रहने पर भी उन्हें आत्मज्ञान की राजन भक्त भय भंजन पूर्णतः परम आत्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि द्वारा भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त किया। यहाँ पर क्या है कि भगवान, ये जितने भी राजा हुए हैं, इन सब ने भगवान की ही भक्ति करी है। और आगे क्या कहा है विदुर जी, हविधरण की पत्नी हविधरणी से वरिष्ठ गया, शुक, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इसमें हविधरणा की पुत्र महाभाग महर्षि यज्ञ आदि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति के पद को प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशाओं से फट गई। इसी से आगे चलकर वह प्राचीन बहरी नाम से विख्यात हुए। और यही प्राचीन बहरी के जो पुत्र हुए वो प्रेषिता हुए। और प्रेषिता जब पैदा हुए, ये 10 पुत्र थे और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि जाओ तुम औलाद उत्पन्न करो, इस सृष्टि का बढ़ोतरी करो। तो उन्होंने जैसी आज्ञा कह करके पिताजी जैसी आपकी आज्ञा कह करके वो समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तक तप करते रहे थे। कहते हैं जब वो समुद्र में 10,000 वर्ष के लिए जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि वहाँ से शिव जी जो हैं प्रकट हो रहे हैं। और शिव जी ने उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कैसे? शिव जी ने क्या कहा? श्री महादेव जी बोले कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम उस प्रभु का ध्यान करने जा रहे हो जिस प्रभु से सारा संसार सागर को शक्ति मिलती है, जो सब आत्माओं के रूप में सब में रहता है, ब्रह्म रूप में रहता है। तो मैं तुम्हारे को पे प्रसन्न हो करके, जबकि मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है तो भी मैं तुम्हारे को दर्शन दे रहा हूँ। तो क्या कहा है उन्होंने, उनको क्या समझाया है? श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बहेरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय
तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव संज्ञेय पुरुष इन दोनों नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कोई भी भक्ति कर रहे हैं तो आपको पहले तो स्वर्ग मिलना ही कठिन हो जाता है। स्वर्ग के बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी का धाम प्राप्त होता है। कब? जब आपके 100 जन्मों की भक्ति हो जाए तो उसको ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है, और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। यानी कि इससे भी अधिक पुण्य, यानी कि 100 वर्ष आपको ब्रह्मा जी के लोक में जाने में लगेंगे और उससे अधिक वर्ष कैलाश में जाने में लगेंगे। परंतु जो भगवान के अन्य भक्त होते हैं वे तो मृत्यु के बाद सीधे ही भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, और उससे भी अधिक वर्ष अगर वो भक्ति करते हैं तो वो विष्णु जी के धाम में पहुंच जाते हैं। जैसे ब्रह्मगत को, और जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं वो एक ही जन्म में वो कहते हैं कि वो भगवान के धाम में, परम धाम में पहुंच जाते हैं, सब लोगों को बाईपास कर जाते हैं। ये कौन बता रहा है? ये शिव जी बता रहे हैं। और जिस रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारी देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। देखिए क्या कहा है कि भगवान का पद हम कब प्राप्त करेंगे? जब हमारा अधिकार यानी कि हमारा जीवन का विश्राम होगा। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो, इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र बताता हूँ। इसको तुम लोग शुद्ध भाव से जप करो। देखिए क्या कहा है, ये शिव जी ने ज्ञान दिया है। यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि शिव जी वो देवता हैं जो भगवान के रहस्य खोल सकते हैं। और भगवान के, आप देखते हैं ना, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ध्यान योग में रहते हैं। वो किसके ध्यान में रहते हैं? कभी आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। कई लोग कहते हैं वो आत्म ध्यान में रहते हैं, यानी कि अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। अगर आत्मा का चिंतन करते हैं तो आत्मा में उसको मेन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो आत्मचिंतन में भी चिंतन किसका हुआ? श्री कृष्ण का हुआ। और जब हम अपने विचार शून्य करके भगवान का चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म हल्के हल्के भस्म होने लग जाते हैं। जैसे आपने कल सुना कि लकड़ी कोई आग पकड़ लगती है जब, तो वो लकड़ी के भला की, जबकि आग अग्नि जो है वो लकड़ी के अंदर ही होती है, और जब उसमें वो लकड़ी के अंदर से वो अग्नि प्रकट होती है तो लकड़ी भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं और उस भगवान को जान लेते हैं जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, जो इस सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सबके नियंता हैं, सबके भगवान हैं, सब देवों के देव हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। जब हम उस प्रभु को जान लेते हैं तो हमारे को उसके आगे किसी भी वस्तु की जानने की इच्छा नहीं होती। कहते हैं ना, अल्टीमेट हमारे को भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और फिर जानने के बाद हमारे को ये जानना है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें और किस प्रकार से करें। तो भक्तों, उसका रहस्य भक्ति कैसे करें, किस प्रकार से करें, उसका रहस्य आपको भागवत में भी मिलता है, उसका रहस्य आपको गीता में भी मिलता है,
उसको और ऐसे आपको प्रवचनकारों के प्रवचनों में भी मिलता है, तो आप कृपा करके उसका ध्यान कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपना, कहते हैं ना, कल्याण कीजिए। अपना भी कल्याण कीजिए, दूसरों का भी कल्याण कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान अगर कोई आपसे लेकर के अपना कल्याण करता है तो उसका भी आपको पुण्य का प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल जो महामंत्र शिव जी ने इन प्रेषिताओं को दिया उसका ध्यान करेंगे और यहीं वाणी को हम विश्राम देते हुए आइए 1 मिनट के लिए भजन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, रे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, ये नंद के लाला की जय, ये देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, मोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।